त्रिभुज के गुणधर्म चैप्टर के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे कोसाइन सूत्र, प्रक्षेप सूत्र एवं अन्य सूत्रों के बारे में। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ यहाँ पे एक नेप की अनुरूपता। नेपियर ने त्रिकोणमितीय अनुपातों में एक संबंध जो बताया था, वो संबंध इस प्रकार से हैं। tan b माइनस सी अपान 2, tan b माइनस सी अपान 2 इज इक्वल टू b माइनस सी अपान b प्लस सी इंटू काट a बाई 2। किसी त्रिभुज ABC में, किसी त्रिभुज ABC में कोण A, कोण B, कोण C tan b माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू b माइनस सी अपान b प्लस सी काट a बाई 2। हम यहाँ पे जानते हैं कि ABC क्या है। स्मॉल ABC ये भुजा की लंबाई है। कोण A के सम्मुख भुजा को हम A से व्यक्त करते हैं, कोण B के सम्मुख भुजा को हम B से व्यक्त करते हैं और कोण C के सम्मुख भुजा को हम C से व्यक्त करते हैं, स्मॉल c से। अब अभी हमने कोण B और C का अंतर लिया है, उसका अंतर का आधा tan के लिए ये हमें इतना प्राप्त होता है। दूसरा ये B और C के लिए हुआ। इसी प्रकार से हम इसको लेते हैं tan C माइनस A अपान 2। ये जो रिजल्ट है उसी का आधार पे हम इस रिजल्ट को लिखेंगे। इसमें अनुरूपता है। जैसे ये b माइनस सी है और ये c माइनस ए है, तो ये हो जाएगा c माइनस ए अपान सी प्लस ए, c माइनस ए अपान सी प्लस ए। जैसे इसमें a आया है, जैसे ये इधर b और c एंगल है तो इधर a आ गया, इनटू इधर c और a है तो इधर आएगा b आएगा, काट b बाई 2, c माइनस ए अपान सी प्लस ए इंटू काट b बाई 2। ये दूसरा संबंध हो गया। तीसरा b माइनस सी, c माइनस ए। अब बचता है हमारे पास a माइनस बी अपान 2। जैसे अब इसको लिखे हैं उसी आधार पे इसको लिखेंगे। जैसे ये c माइनस ए हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी। ऊपर a माइनस बी तो नीचे a प्लस बी, a माइनस बी अपान a प्लस बी काट c बाई ए बी बाई 2, तो ये c बाई 2। इधर a और b है तो इधर c आ जाएगा। इसको कहते हैं हम नेपियर की अनुरूपता। नेपियर ने इस सूत्र की व्युत्पत्ति किया था। इसके बाद हम लेते हैं कोज्य सूत्र या कोसाइन सूत्र। कोज्य सूत्र या कोसाइन सूत्र। ये जो नेपियर की अनुरूपता जो मैंने बताया, इस सब का प्रूफ किताब में दिया गया है। इसका प्रूफ आपको बुक से देखना है। अब इसके बाद हम लेते हैं
कोज्या सूत्र या कोसाइन सूत्र, कोज्या सूत्र या कोसाइन सूत्र, कोज्या सूत्र या कोसाइन सूत्र। कोज्या सूत्र या कोसाइन सूत्र। किसी त्रिभुज ABC में, किसी त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज हमने लिया है, किसी त्रिभुज ABC में हम उसका कोई, यहाँ पे 3 कोण है, कोण A, कोण B, कोण C। कोई कोण हम कैसे ज्ञात करेंगे? अगर हमें त्रिभुज के तीनों भुजाएं हमें पता है, तीनों भुजाएं हमें ज्ञात है, त्रिभुज के तीनों भुजाएं यदि हमें ज्ञात है तो हम उसका जो कोण, हम कोण कैसे ज्ञात करें? कोण हम कैसे ज्ञात करें? तो पहले लेते हैं cos C कोण, कोण C हम कैसे ज्ञात करेंगे? कोण C हम कैसे ज्ञात करेंगे? ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपान 2ab। यदि हमें ये सब भुजाएं पता है, ABC पता है, भुजाओं की लंबाइयाँ हमें पता है, A का मान, B का मान और C का मान यदि हमें ज्ञात है, तो इन मानों को हम इस सूत्र में रख के हम कोण C ज्ञात कर सकते हैं। ये कोण C ज्ञात करने के लिए सूत्र हो गया। इसी प्रकार से हम कोण B के लिए, कोण A के लिए भी हम सूत्र लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा cos A इक्वल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे C है तो ये माइनस C स्क्वायर आया। C के लिए हम जब ज्ञात कर रहे हैं, सूत्र ज्ञात कर रहे हैं, सूत्र दिया गया C के लिए, कोण C ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि C माइनस में है, तो जब हम A के लिए ज्ञात करेंगे तो A क्या होगा? माइनस में होगा। अब यहाँ A और B, तो नीचे A और B, तो इस प्रकार से हम A का सूत्र लिखेंगे। ये हमारा सूत्र हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान 2bc, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान 2bc। ये हो गया कोण A को ज्ञात करने के लिए सूत्र। यदि हमको तीनों भुजाएं दी गई हो तो हम कोण A ज्ञात कर सकते हैं। अब C के लिए हो गया, A के लिए हो गया। अब हम देखते हैं B के लिए, cos B, तो B माइनस में रहेगा। जैसे हम देख रहे हैं C के लिए निकाले तो C माइनस में है, A के लिए तो A माइनस में है, और इसी प्रकार से B के लिए B माइनस में हो जाएगा हमारा C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपान 2CA, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपान 2CA। ये हो गया कोसाइन सूत्र। इसके द्वारा हम त्रिभुज के कोण ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें तीनों भुजाओं का मान, तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ यदि हमें पता है तो हम त्रिभुज के ये तीनों कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं कोज्या सूत्र या कोसाइन सूत्र या कोसाइन फार्मूला। अब इसके बाद हमारे पास है प्रक्षेप सूत्र।
प्रक्षेप सूत्र। इसके द्वारा हम किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध करना है कि किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध करना है कि देखिए ये होता है A इज इक्वल टू B cos C, A इक्वल टू B cos C प्लस C cos B, A इज इक्वल टू B cos C प्लस C cos B। यहाँ पे हमको अगर ये कोण B, भुजा C, कोण C और ये भुजा B का मान यदि ज्ञात हो तो हम इस सूत्र के द्वारा हम भुजा A का मान ज्ञात कर सकते हैं, भुजा A का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये अब जैसे ये सूत्र को याद रखने का भी एक तरीका यहाँ पे हम एक रख सकते हैं, एक तरीका जैसे A के बाद B आया, B के बाद C, ये C में जैसे यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, कोण C है, ये C से प्रारंभ किए, फिर ये जैसे ये कोण इधर C है तो इधर कोण क्या आ गया, B आ गया। जैसे ये B और C हुआ तो ये C और B, इस तरीके से थोड़ा उसको हम याद रख सकते हैं। अब जैसे B के लिए हम निकालना है तो B के लिए हम क्या लिखेंगे, B के बाद क्या आएगा C, B के बाद क्या आएगा C। अब देखिए B तो इधर आ चुका है, अब C के कोण में क्या आएगा, C के साथ क्या आएगा, A आएगा, C के साथ क्या आएगा A, C cos A, C cos A। अब इधर क्या होगा, ये एक्सचेंज हो जाएगा, जो कोण है वो भुजा में चले जाएगा और जो भुजा है वो कोण में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा A cos C, C cos A प्लस A cos C, B इक्वल टू C cos A प्लस A cos C। C इज इक्वल टू हो जाएगा, C के बाद अगर हम चक्री क्रम के हिसाब से चलें तो C के बाद क्या आएगा A B C, ऐसा A B C। इसको याद रखने का एक तरीका है, एक C के बाद हमने लिया A, C A cos B, B A के बाद B, तो B में हम एंगल लेंगे, यहाँ एंगल आएगा और एंगल को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किए हैं। अब ये इधर एक्सचेंज हो जाएगा, ये A B में चले जाएगा और B A में चले जाएगा। लेकिन जो छोटा बड़ा भुजा के लिए अगर लेते हैं तो स्मॉल लेटर में आएगा और कोण में तो कैपिटल में आएगा। ये हो जाएगा हमारा B cos A, B cos A। ये हमारा कहलाता है प्रक्षेप सूत्र कहलाता है। तो इसमें हम क्या, इसके द्वारा हम भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पहले सूत्र में देखते हैं, यदि हमें कोण B और कोण C ज्ञात हो, कोण B और कोण C ज्ञात हो और साथ में ये भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो, B और C ज्ञात हो, दो कोण और ये दो भुजा अगर ज्ञात हो तो हम ये A का मान ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी देखिए A और C, कोण A और C ज्ञात है और A और C ये भुजा ज्ञात है तो हम B ज्ञात कर सकते हैं। B और A कोण ज्ञात है और ये B और A भुजा ज्ञात है तो हम भुजा C ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अर्धशीर्ष कोण के अनुपात के रूप में अर्धशीर्ष कोणों को हम भुजाओं के पदों में व्यक्त करेंगे। अर्धशीर्ष कोणों के अनुपात को हम भुजाओं के पदों में व्यक्त करेंगे। अर्धशीर्ष कोण जैसे ये A शीर्ष कोण है, A शीर्ष कोण है तो A/2 हो जाएगा हमारा अर्धशीर्ष कोण होगा। ये क्या होगा, अर्धशीर्ष कोण।
अर्ध शीर्ष कोण के अनुपात को हम भुजाओं के पदों में क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे, भुजाओं के पदों में व्यक्त करेंगे। तो किसी त्रिभुज ABC में साइन A बाई टू इज इक्वल टू अंडर रूड S माइनस B S माइनस C अपान BC S जो है त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। 2S इक्वल टू होता है 2S इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C। त्रिभुज के जो परिमाप है, त्रिभुज के परिमाप को हम 2S से रिप्रेजेंट करते हैं, त्रिभुज के परिमाप को हम 2S से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो S है वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होगा। ये साइन A बाई टू के लिए अंडर रूड S माइनस B S माइनस C अपन BC, जिस प्रकार हमने A बाई टू के लिए लिया उसी प्रकार से हम B बाई टू के लिए लिख सकते हैं, फिर उसी प्रकार से हम C बाई टू के लिए लिख सकते हैं। दूसरा साइन B बाई टू, यहाँ पे देखिए A है, कोण A है, तो यहाँ A वाला भुजा नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे B नहीं रहेगा, B में B नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा S माइनस C S माइनस A। ये BC नीचे आया तो यहाँ पे नीचे में क्या आएगा, AC आ जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा, AC या CA। अब देखिए तीसरा साइन C बाई टू, C बाई टू में ये C नहीं रहेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा S माइनस A S माइनस B। जैसे यहाँ पे CA नीचे है उसी प्रकार से यहाँ पे नीचे डिवाइड में लग जाएगा, नीचे आ जाएगा AB S माइनस A S माइनस B पान AB। और हम बता चुके हैं 2S क्या होता है, 2S जो है त्रिभुज का परिमाप है, और जो कि ये होता है 2S इक्वल टू A प्लस B प्लस C। S क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप, S इक्वल टू हो जाएगा A प्लस B प्लस C अपन 2, ये होगा अर्ध परिमाप। किसी त्रिभुज ABC में, और हम सूत्र देखते हैं, अभी हम जैसे साइन के रूप में देखें, अब कास के रूप में देखते हैं। किसी त्रिभुज ABC में, किसी त्रिभुज ABC में, किसी त्रिभुज ABC में कास A बाई टू इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A अपान BC। इधर जैसे देखिए A है तो यहाँ माइनस A S माइनस A, और नीचे क्या जाएगा BC। B में नीचे क्या जाएगा CA। कास B बाई टू अंडर रूट S B के लिए S माइनस B हो जाएगा, और नीचे में B नहीं रहेगा तो ये जाएगा CA अंडर रूट S माइनस B अपान CA। अब इसी प्रकार से फिर cos C बाई टू इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस C। अब ये हो जाएगा AB।
एस अंडर रूट एस एच माइनस सी अपान ए बी। किसी त्रिभुज ए बी सी में, और अन्य सूत्र हम देखते हैं, किसी त्रिभुज ए बी सी में tan a बाई टू, tan a बाई टू इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी, अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपान एस माइनस। एक का अगर आपको सूत्र यदि पता है तो उसी के आधार पे आप बाकी को लिख सकते हैं। जैसे a बाई टू का हमें पता है, यहाँ पे देख रहे हैं इधर एंगल a है तो ये ऊपर में b और c आया, नीचे में a आया, तो उसी के आधार पे हम b बाई टू के लिख सकते हैं। tan b बाई टू, ऊपर में b नहीं आएगा, जैसे a था तो b और c आया, तो ये ऊपर में हमारा आ जाएगा c और a आएगा, s माइनस सी एस माइनस ए अपान एस माइनस बी। 10 सी बाई टू, 10 सी बाई टू, उसी आधार पे हम इसको लिख सकते हैं। ये सी है तो फिर ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी अपान एस, ये एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हो जाएगा, ये एस माइनस सी। किसी त्रिभुज में हम एक और फार्मूला देखते हैं, साइन त्रिभुज एबीसी में साइन ए इक्वल टू 2 अपान बी सी अंडर रूट 2 अपान बी सी अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये जैसे ए के लिए हमने लिखा 2 अपान बी सी अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इसी प्रकार से हम इसको बी के लिए लिख सकते हैं और सी के लिए भी इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं। ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब इसके पश्चात हम कुछ सवाल लेते हैं। पहला प्रश्न है, किसी त्रिभुज ABC, किसी त्रिभुज ABC में A बराबर 7, B बराबर 8 और C बराबर 5 हो तो, C बराबर 5 हो तो कोण तो सिद्ध कीजिए कि हो तो
सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर 60 डिग्री, ए बराबर 7, बी बराबर 8, सी बराबर 5 हो तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर 60 डिग्री। हमें यहाँ पे हमें तीनों भुजाओं का मान दिया गया है। जब तीनों भुजाओं का मान दिया रहता है तो हम कोई भी कोण ज्ञात कर सकते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। हमें यहाँ पे कोण ए ज्ञात करना है। कोण ए को हमें 60 डिग्री दिखाना है, तो हम कोसाइन फार्मूला लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि ए बराबर 7, बी बराबर 8, सी बराबर 5, 7, 8, 5 ये दिया गया है। हमें सिद्ध करना है कोण ए बराबर 60 डिग्री। तो हम कोसाइन फार्मूला लेते हैं, कोसाइन सूत्र से। कोसाइन फार्मूला से ये हो जाएगा हमारा cos A इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। cos A इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इसमें हमको ABC का मान रखना है, कोण ABC का मान रखना है। implies that cos A is equal to A का मान, B का मान है 7 का वर्ग, C का मान है हमारा 5 का वर्ग, A का मान है हमारा, B का मान 7, C का मान 5, सॉरी B का मान है हमारा, B का मान है 8, B का मान 8 है, C का मान 5 और A का मान 7, 8 का वर्ग धन 5 का वर्ग ऋण 7 का वर्ग बटा 2bc, 2 इंटू B का मान है 8, C का मान है 5, implies that cos A इज इक्वल टू 64 धन 25 ऋण 49 और ये हो जाएगा हमारा 8 पंचे 40 दूनी 80। implies that cos A इज इक्वल टू, अब इसको हम प्लस कर लेते हैं पहले, 64 और 25, 80, 5 85, 4 89 माइनस 49 अपॉन 80 implies that cos A इज इक्वल टू 89 में से हम माइनस कर देते हैं 49, तो ये हो जाएगा 9 में 9 गया 0, 8 में 4 गया 4, 40 अपॉन 80 implies that cos A इज इक्वल टू 41 जा 42 जा 1/2, cos A का वैल्यू हमें मिल गया 1/2। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि 1/2 cos का 60 डिग्री का वैल्यू होता है, 1/2 cos का 60 डिग्री का वैल्यू होता है। 1 cos A इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, cos A इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। इसका मतलब ये होगा A का cos, एंगल A का cos और 60 डिग्री cos आपस में बराबर है। ये तभी आपस में बराबर होगा जब ये बराबर क्या होगा, 60 डिग्री होगा। इसका मतलब ये होगा implies that A इज इक्वल टू 60 डिग्री, A इक्वल टू 60 डिग्री, A इक्वल टू 60 डिग्री।
एंगल ए, सॉरी इसको हम एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री सिद्ध हुआ। यदि हमें तीनों भुजाओं का मान दिया गया है, तो हम कोई भी कोण ज्ञात कर सकते हैं। ये सिद्ध हो गया। इसके पश्चात हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि S इक्वल टू B cos स्क्वायर C/2 प्लस C cos स्क्वायर B/2, S इक्वल टू B cos स्क्वायर C/2 प्लस C cos स्क्वायर B/2। ये हमें सिद्ध करना है। S के बराबर इतना सिद्ध करना है। हम जानते हैं कि जब हमको कोई सवाल सिद्ध करना होता है तो हम लेफ़्ट हैंड से या तो राइट हैंड लाते हैं या राइट हैंड से हम लेफ़्ट हैंड सिद्ध करते हैं। तो जिधर से हमको सुविधाजनक हमको लगता है कि ये साइड हमें लेना चाहिए तो हम वो साइड लेते हैं। तो यहाँ पे हमको लेफ़्ट हैंड साइड लेना ज़्यादा सुविधाजनक होगा, तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं पहले लेफ़्ट हैंड साइड। सॉरी, इसमें हमको RHS लेना पड़ेगा। RHS लेना ज़्यादा सुविधाजनक होगा। RHS से हम आसानी से हम LHS ला सकते हैं। RHS B cos स्क्वायर C/2 प्लस C cos स्क्वायर B/2। B cos स्क्वायर C/2 प्लस C cos स्क्वायर B/2। अभी हमने cos A/2 cos B/2 cos C/2 का सूत्र हमने देखा है अभी। इसी प्रकार cos C/2 का फार्मूला हम क्या लिखेंगे? cos C/2 का हमने फार्मूला क्या लिखा है? cos C/2 S माइनस C अपान AB cos C/2। उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं cos B/2 अंडर रूट S माइनस B अपान CA। अब जब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा। जैसे cos स्क्वायर C/2 का हमें वैल्यू रखना है तो ये रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू B
कास स्क्वायर सी बाई टू का वैल्यू हम रखते हैं एस माइनस सी अपान ए बी प्लस सी कास स्क्वायर बी बाई टू का एस माइनस बी अपान सी ए। ये सी है, ये सी से सी कैंसिल हो गया, ये बी से ये बी कैंसिल हो गया, RHS। ये देखिए यहाँ पे S है, यहाँ भी S है, S बाई ए, S बाई ए, S बाई ए हम S बाई ए कॉमन निकाल लेते हैं, S बाई ए कॉमन। यहाँ पे हमें मिलेगा S माइनस सी प्लस यहाँ पे हमें मिलेगा S माइनस बी इज इक्वल टू S बाई ए, S प्लस S 2S माइनस सी माइनस बी, S बाई ए कोष्टक में 2S माइनस सी माइनस बी। और हम जानते हैं 2S बराबर क्या होता है? 2S बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। 2S त्रिभुज का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योगफल, तीनों भुजाओं का योगफल। तो इज इक्वल टू S बाई ए, यहाँ पे हम 2S के प्लेस पे ये पुटअप कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी माइनस बी, माइनस सी प्लस सी कैंसल, माइनस बी प्लस बी कैंसल, S बाई ए इंटू ए से ये कैंसिल हो जाएगा, S मिला हमें। यही हमें चाहिए था, हमने RHS लेके हम LHS ले आए, RHS से हम LHS ले आए, ये हो गया हमारा LHS। प्रूव्ड। हमने यहाँ पे क्या किया, कास स्क्वायर सी बाई टू का हम फार्मूला सीधा रख दिए, कास स्क्वायर सी बाई टू का, यहाँ पे हम कास स्क्वायर बी बाई टू का फार्मूला रख दिए, और इसको फिर हम हल करके ये हम लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त कर लिए। तो ये सवाल हल हो गया, और इसी के साथ आज का यह हमारा कक्षा समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद।